चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आपके रीड सिलेबस से जो संबंधित साइंस के टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के, उसकी मैं आपको टेस्ट सीरीज़ जो है इस चैनल पर प्रोवाइड करवा रहा हूं। इससे पहले मैंने 28 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं बायोलॉजी के। प्लेलिस्ट मैंने उनकी बना रखी है यूट्यूब पे, आप जाके जब भी उनको देख सकते हैं। और आपकी RBSC बुक से रिलेटेड ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप रीट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं मानव तंत्र से संबंधित। और इससे पहले मैंने तंत्रिका तंत्र का पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया था। आज हम बात करेंगे पार्ट सेकंड पर। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है। टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाता हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक को भी ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, न्यूक्लियन या इनमें से कोई नहीं? तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है? तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो होगा न्यूरॉन। ठीक है ना, न्यूरॉन को बोलते हैं तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई, और न्यूरॉन को ही हम हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका के संधि स्थल को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के संधि स्थल को क्या कहा जाता है? सिनेप्स, सिनेप्टिक नोब, एक्सॉन और डेंड्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, इसको बोलते हैं सिनेप्स बोलते हैं इसको। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिका के बीच का जो संधि स्थल होता है उसको हम बोलते हैं सिनेप्स बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से न्यूरोट्रांसमीटर के उदाहरण है। न्यूरोट्रांसमीटर के उदाहरण कौन है? न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या होता है कि जो है इम्पल्स को, यानी कि आवेग को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक लेके जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। तो उसमें कुछ केमिकल्स अपने कह सकते हैं, रसायन कुछ काम में आते हैं। वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, एसिटाइन कोलिन और एड्रीनलिन, ग्लाइसिन, और ये इंग्लिश में जो लिखा है GABA, इसको ऐसे ही बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। और 6 ऑप्शन है, ए व ब दोनों, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से न्यूरोट्रांसमीटर के उदाहरण कौन है। तो ये दोनों ही, यानी कि ए और ब, ये दोनों ही किसके उदाहरण हैं? न्यूरोट्रांसमीटर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखो, एक सीधा मैंने शॉर्ट में इसको लिख दिया है, जो अनिद्रा तंत्रिका तंत्र से संबंधित कुछ रोग कह सकते हैं या समस्याएं कह सकते हैं। तो जो अनिद्रा रोग है इसमें क्या होता है? अनिद्रा का कारण क्या होता है? इंसोमनिया। ठीक है, इंसोमनिया। और शरीर में कंपन होना, ये किसके कारण होता है? तो आप बताएंगे पार्किंसन रोग के कारण ऐसा होता है। किसके कारण? पार्किंसन रोग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल या जिसको शराब भी कहते हैं के सेवन के बाद किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक प्रभावित होता है? शराब के सेवन के करने के बाद जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, पोन्स या इनमें से कोई नहीं। तो सेरिबेलम इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हिंदी में हम बोलते हैं अनु मस्तिष्क भी इसको कहते हैं। तो ये सबसे प्रभावित होने वाला जो है अंग है मस्तिष्क का। ठीक है। नेक्स्ट, आवेग संचरण में कौन से आयन सहायक हैं? आवेग संचरण में कौन से आयन सहायक हैं? विच आयन्स आर हेल्पफुल टू इम्पल्स ट्रांसमिशन। ठीक है, तो आवेग यानी कि इम्पल्स के संचरण में जो आयन सहायक होते हैं, ऑप्शन आपके सामने है, सोडियम व पोटेशियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम, कार्बन व हाइड्रोजन, और फोर्थ है हाइड्रोजन व नाइट्रोजन। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा। तो सोडियम व पोटेशियम क्या हैं? ये आयन होते हैं जो आवेग संचरण में हेल्प करते हैं। न्यूरॉन का केंद्रक किस भाग में पाया जाता है? न्यूरॉन, जिसको हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, इसका जो केंद्रक है ये किस भाग में पाया जाता है? तो यानी कि ये जो नीचे नाम लिखे हैं ना तीनों, ये तंत्रिका कोशिका के ही भाग हैं। यानी कि जो न्यूरॉन जो होता है या तंत्रिका कोशिका जो होती है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिसमें नाम आता है डेंड्रॉन, साइटोन, एक्सॉन। ठीक है, तो इन तीनों में से किस भाग में केंद्रक पाया जाता है आपको ये बताना है। क्योंकि केंद्रक का काम क्या होता है? कोशिका का ये ब्रेन इसको हम कहते हैं, कोशिका को नियंत्रित करने का काम केंद्रक का ही होता है। तो न्यूरॉन भी तो एक कोशिका ही है ना। तो इसके अंदर ये जो केंद्रक है ये कहाँ पाया जाता है? तो आप बताओगे साइटोन में। साइटोन में, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं कोशिका
कोशिका काय इसको बोलते हैं अपने, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोशिका काय भी इसको बोलते हैं। वैसे ध्यान रखना, ये तीनों नाम किसके हैं, न्यूरॉन के ही भाग हैं, डेंड्रोन, साइटोन और एक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसल ग्रैन्युल्स किस में पाए जाते हैं? निसल ग्रैन्युल्स किस में पाए जाते हैं? तंत्रिका कोशिका में, धमनी में, शिरा में या हाइपोथैलेमस में? तो आप बताओगे ये कहाँ पाए जाते हैं? तंत्रिका कोशिका में पाए जाते हैं। गैंग्लिया किन में पाया जाता है? गैंग्लिया किन में पाया जाता है? कॉकरोच, केंचुआ, इन दोनों में या मानव में? तो जिनके अंदर मस्तिष्क का अभाव होता है तो उनके अंदर क्या होता है, तंत्रिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है, उसको ही हम बोलते हैं गैंग्लिया। तो इसमें कौन कौन शामिल है? एक तो कॉकरोच और एक हमारे पास केंचुआ। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा स, यानी कि ये दोनों कॉकरोच और केंचुए की हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए व ब दोनों ही हैं। फ्रेंड्स, ये है आपके सामने तंत्रिका कोशिका का चित्र, ठीक है, और आप देख सकते हैं मैं आपको इनके मैंने नेम नोट कर दिए और इसके बारे में एक एक लाइन आपको मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ। डेंड्राइट के बारे में, कोशिका काय के बारे में जिसको साइटोन भी कहते हैं, उसके बाद निसल ग्रैन्युल है, निसल कण भी इसको बोलते हैं, केंद्र किस में पाया जाता है, ये है नोड ऑफ रेनवियर जिसको आप देख सकते हैं, मैंने इसको यहाँ से शो कर दिया है। ये जो दोनों ये जो सर्कल मैंने बनाए हैं इस टाइप से ना, इसके बीच का ये जो पार्ट होता है नोड इसको बोलते हैं। और इधर है माइलिन आच्छाद, इसको बोला जाता है, श्वान कोशिका इनमें पाई जाती है। और ये है सिनेप्टिक नोब, बिल्कुल एंड पॉइंट पे ये जो पाए जाते हैं इनको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। तो देखो क्या होता है, जो डेंड्राइट है, फर्स्ट जो पार्ट है, डेंड्राइट क्या करता है, हमेशा स्टार्टिंग यहीं से होती है कि आवेग पहले यहीं से एंटर करते हैं तंत्रिका कोशिका में। खास बात ये है, कोशिका काय तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि साइटोन इसको बोलते हैं, ठीक है। कोशिका काय इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक तो निसल कण पाए जाते हैं और साथ में ये बीच में आप देख सकते हो केंद्र के बीच में पाया जाता है। और केंद्र क्या करता है, कोशिका का नियंत्रण करता है, कोशिका के कार्यों का नियंत्रण करता है। और फ्रेंड्स, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नाम है वो आप देख सकते हैं कि आपसे पूछ सकते हैं। देखो ये मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि आप यहाँ से लेके बिल्कुल एंड तक ये जो पार्ट है, इस टोटल सारे पार्ट को हम बोलते हैं एक्सोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्सोन कहा जाता है, ठीक है, एक्सोन। और इस एक्सोन में इसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं कि इसका जो बीच वाला पार्ट है ऐसे करके हम जिसको दिखा रहे हैं, तो ये तो नोड ऑफ रेनवियर है, ठीक है। उसके बाद नाम क्या आता है, श्वान सेल। ये श्वान कोशिका जो होती है इसका अपने आप में एक इम्पोर्टेंट कार्य होता है, मैं आपको बताता हूँ इसका इम्पोर्टेंट कार्य क्या है। ये जो माइलिन आच्छद है इसके निर्माण में किसका योगदान होता है, श्वान कोशिका का योगदान होता है, ठीक है। और माइलिन आच्छद का काम क्या होता है, ये जो पोषण प्रदान करता है एक प्रकार से तंत्रिका कोशिका, ये जो एक्सोन पार्ट है सारा का सारा बीच वाला, इसको पोषण प्रदान करने का, या हम कहें इम्पल्स को यानी कि इसकी स्पीड को बढ़ाने का काम किसका होता है, माइलिन आच्छद का होता है, ठीक है, ध्यान रखना आप इस बात का। और फिर हम बात करें कि नेक्स्ट यहाँ पे सिनेप्टिक नोब पाया जा रहा है लास्ट में, यहाँ पे क्या है, सिनेप्टिक नोब है, ये सिनेप्टिक नोब आप देख सकते हैं, लास्ट का ये डॉटेड पार्ट मैंने बनाए हैं, ये सिनेप्टिक नोब होते हैं। और यहीं से देखो नेक्स्ट मैंने फिर से ये नेक्स्ट के आगे नर्व सेल इसमें आ गई, तो इन दोनों के बीच का जो संधि स्थल है जिसका मैंने आपको बताया था, इसको बोलते क्या है, सिनेप्स इसको बोलते हैं। क्वेश्चन अभी पीछे आके गया था कि सिनेप्स किसको बोलते हैं, तो ये जो पहले ऊपर वाली तंत्रिका कोशिका है और ये वाली जो तंत्रिका कोशिका है, इसके बीच का ये जो स्पेस होता है या संधि स्थल जो होता है, इसको ही हम बोलते हैं क्या, सिनेप्स बोलते हैं। अब यहाँ से जो क्या होता है, सिनेप्टिक नोब में पाए जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो यहाँ पे नाम आए थे पीछे एसिटाइन वाले कोलिन, ये जो नाम आए थे ना, वो यहाँ पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो अपने कहें जो इम्पल्स हैं या आवेग जो है उनका संचरण का काम करते हैं, और इसको नेक्स्ट तंत्रिका कोशिका के कौन से पार्ट में लेके जाते हैं, डेंड्राइट पार्ट में लेके जाते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है कि आगे के आगे आपस में जुड़ी होती हैं, नर्व्स जो होती हैं, तंत्रिकाएं हमारी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र मिलके ये इनका निर्माण होता है, ठीक है। तो ये था एक डायग्राम जो तंत्रिका कोशिका का चित्र हम कहते हैं, और ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके तंत्रिका तंत्र से संबंधित। तंत्रिका तंत्र हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपके दो ही तंत्र बच इसमें रह गए हैं, एक तो जनन तंत्र की बात करेंगे और एक हम बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। इन दोनों तंत्रों के होने के बाद हमारा बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी ही हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स या केमिस्ट्री के ऊपर वीडियोस बनाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।